जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की वे महिलाएं जो विवाहित है, विधवा है, परित्याक्ता है व तलाकशुदा है, इस योजना के अंतर्गत पात्र है। साथ ही 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय में जमा भी हो रहे हैं, साथ ही ऑनलाइन भी हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है या आप समग्र ई-केवाईसी की स्थिति जाने समग्र पोर्टल पर जाकर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, ना ही डीबीटी सक्रिय है, क्योंकि जो संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी हैं वे आपको जो पावती दे रहे हैं उसमें आपको हिंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, ना ही डीबीटी सक्रिय है। यदि किसी महिला हितग्राही के समग्र में आधार की स्थिति हाँ है, बैंक खाते में आधार की स्थिति हाँ है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति हाँ है, तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ महिलाओं के फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पावती में लिखकर दे रहे हैं कि आपका बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, साथ ही डीबीटी सक्रिय भी नहीं है, जबकि उक्त महिला का कहना है कि मैंने बैंक में जाकर आधार लिंक भी करा लिया है, साथ ही डीबीटी सक्रिय भी करा लिया है। फिर इस प्रकार की जानकारी क्यों आ रही है? तो आज हम इसी समस्या का निराकरण जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो प्रारंभ करता हूं। तो चलिए मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है। मैं यहां पर टाइप करता हूं समग्र पोर्टल। समग्र पोर्टल पर जाकर मैं क्लिक करता हूं। यहां पर समग्र पोर्टल की साइट दिख रही है, इसे मैं क्लिक करता हूं। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी के तहत समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी करने के लिए क्लिक करें। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि यदि आपने समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी करा लिया है तभी आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, और यदि आपने अभी भी समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी नहीं किया है तो आप पहले समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी कर ले या करवा ले, उसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए आप ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय में जाएं। चलिए अभी मैं इसे कट करता हूं। यहाँ हम देख रहे हैं कि समग्र प्रोफाइल अपडेट करें में ई-केवाईसी करें और ई-केवाईसी स्थिति जाने। तो चलिए मैं इसी पर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप देख रहे हैं एनपीसीआई स्टेटस पर मुझे लेकर गया है। यहाँ पर समग्र पोर्टल लिखा है, समग्र ई-केवाईसी की स्थिति जाने लिखा है। यहाँ समग्र आईडी दर्ज करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महिला की सदस्य आईडी जो 9 अंकों की होती है वह यहाँ दर्ज करना है, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करना है और खोजे पर क्लिक करना। तो चलिए मैं एक समग्र सदस्य आईडी दर्ज करता हूँ और साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज कर दिए, साथ ही कैप्चा कोड भी दर्ज कर दिया। अब मैं खोजे पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने खोजे पर क्लिक किया आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है समग्र में आधार की स्थिति हाँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यदि आप अपनी समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं, कैप्चा कोड दर्ज कर रहे हैं और खोजे पर क्लिक कर रहे हैं और यदि यहाँ पर लिखा है कि समग्र में आधार की स्थिति नहीं है तो आप तत्काल किसी से भी या तो घर बैठे या किसी एमपी ऑनलाइन, सीएससी, लोक सेवा केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय में जाकर समग्र पोर्टल पर अपनी समग्र सदस्य आईडी में ई-केवाईसी करा ले, तभी आपको यहाँ समग्र में आधार की स्थिति हाँ दिखेगी। साथ ही बैंक खाते में आधार की स्थिति अब यहाँ पर दिख रहा है अप्राप्त जानकारी, मतलब अभी जानकारी नहीं है कि आपका आधार की स्थिति क्या है। साथ ही डीबीटी सक्रिय की स्थिति क्या है वह भी अप्राप्त जानकारी है, क्योंकि यदि किसी के समग्र में आधार की स्थिति हाँ लिखा रहा है, बैंक खाते में आधार की स्थिति हाँ लिखा रहा है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति हाँ लिखा रहा है, तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ वे ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाए और अपना आवेदन ऑनलाइन करवाएं। लेकिन जिनके उसमें इस तरीके से लिखा रहा है कि समग्र में आधार की स्थिति तो हाँ है लेकिन बैंक खाते में आधार की स्थिति यहाँ पर अप्राप्त जानकारी, डीबीटी सक्रिय की स्थिति भी अप्राप्त जानकारी है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप बैंक में जाएं और बैंक में जाकर आधार लिंक कराएं और साथ ही डीबीटी भी लिंक कराएं। लेकिन यदि आपका ऐसा मानना है कि आपने डीबीटी भी लिंक करा दिया, आधार भी लिंक करा दिया, फिर इस प्रकार की जानकारी क्यों देखने को मिल रही है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए यदि आपने बैंक में जाकर आपके खाते में आधार को लिंक करा लिया है, डीबीटी सक्रिय भी करा लिया है, तो आपको इस योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त होगी। पर आपको आपके बैंक की जानकारी मिल रही है कि आपका आधार इस बैंक से
लिंक है, साथ ही डीबीटी इनेबल है, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आप इंतजार कीजिए, जब 10 जून आएगा उस समय इस योजना के तहत जो राशि डलना है वह आपके बैंक खाते में डलेगी। लेकिन आपका यदि अभी भी आधार लिंक नहीं है बैंक में और डीबीटी इनेबल नहीं है, तो आप बैंक में जाकर फॉर्म भरकर आधार लिंक कराएं, साथ ही डीबीटी भी इनेबल कराएं। तो यहाँ आज की इस वीडियो में आपने देख लिया कि बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि जब हम इस तरीके से देखते हैं संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय के हमसे कह रहे हैं कि आपका आधार लिंक नहीं है, आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, आप बैंक जाइए, बैंक में जाके लिंक कराइए। जबकि आपका ये कहना होता है कि हमने तो बैंक में आधार भी लिंक करा लिया, डीबीटी इनेबल भी करा लिया, आधार की साइट पर जाकर भी चेक कर लिया हमारा बैंक, उसी बैंक के खाते में हमारा आधार भी लिंक है और डीबीटी सक्रिय भी है, तो फिर इस तरीके से हमें क्यों जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यदि इस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हो भी रही है, लेकिन आपने यदि बैंक खाते में आधार लिंक करा लिया है, डीबीटी सक्रिय करा लिया है, तो आपको इस योजना के तहत राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। और यदि आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।